सनातन धर्म के वेद पुराणों में दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इनमें से 10 दान ऐसे हैं जिन्हें कर कर कोई भी प्राणी अपने अगले पिछले सभी पापों को नष्ट कर कर भगवान की कृपा और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि इन दानों को जो भी करता है उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं रहता है और वह पुण्यात्मा बनकर संसार में सदा आनंद का अनुभव करता है और उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इनमें से पहला दान है गौ सेवा। कहा जाता है कि नित्य प्रतिदिन हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होकर हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दूसरा दान है बंदरों की सेवा। कहा जाता है कि बंदरों की सेवा करने से भी ग्रह दोष समाप्त हो जाता है और भगवान हनुमान जी और शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तीसरा दान है चींटियों की सेवा। कहा जाता है कि चींटियों को नित्य प्रतिदिन दाना खिलाने से दरिद्रता का नाश होता है और मनुष्य के ऊपर जितना भी कर्जा होता है वह शीघ्र ही उतर जाता है। चौथा दान है कुत्ते को रोटी खिलाना या कुत्ते को भोजन कराना। कहा जाता है कि कुत्तों के भोजन कराने से शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर कर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। पांचवा दान है पक्षियों को दाना। कहा जाता है कि पक्षियों को दाना देने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपको वैभव समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और सेवा है माता पिता की चरण सेवा। कहा जाता है कि माता पिता की चरण सेवा से बढ़कर संसार में कोई भी सेवा नहीं है। जो कोई भी माता पिता की चरण सेवा करता है उसके लिए कोई भी सेवा करना शेष नहीं रह जाता है। अगला दान है मछलियों को दाना देना। कहा जाता है कि मछलियों को चुग्गा देने से भी हमारे ग्रह दोष बहुत ही जल्दी हमें दुखों से उबार कर और हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और अगला दान है ऋतुओं के अनुसार दान देना। हमें सर्दियों में कंबल, बरसात में छतरी और गर्मियों में छाया की व्यवस्था आदि सेवाएं करनी चाहिए। अन्य सेवा है वस्त्र सेवा। कहा जाता है कि वस्त्र सेवा करने से भी हमारी दरिद्रता का नाश होता है। जिसके पास वस्त्रों की कमी है उनको वस्त्रों का दान भी अवश्य करना चाहिए। अन्य सेवा है मंदिरों पर सेवा। कहा जाता है कि मंदिर का कोई भी कार्य होता है तो वहां पर अवश्य दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अन्य सेवा साधु संत और गुरु की सेवा। कहा जाता है कि साधु संतों, गुरु की और भगवान की सेवा भी एक श्रेष्ठ सेवा है जो हमारे प्रारब्ध के कर्मों को मिटाकर हमें अगला नई जीवन प्रदान करते हैं और हमारे सभी पापों को नष्ट कर कर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अन्य सेवा है यात्रियों की सेवा करना। कहा जाता है कि यात्रियों की सेवा करने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करता है मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अन्य सेवा है किसी को रोजगार प्रदान कराना। कहा जाता है कि किसी को रोजगार देना भी एक बहुत ही बड़ी सेवा है, क्योंकि एक रोजगार के माध्यम से आप कई परिवारों की रोटी रोजी का व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि रोजगार देना भी एक बहुत ही बड़ी सेवा है। अन्य सेवा है भोजन और जल की सेवा। कहा जाता है कि हमें समय समय पर जल और भोजन सेवा ये भी समय समय पर करता रहना चाहिए। कहा जाता है कि इन सेवाओं को कर कर कोई भी इंसान अपनी किस्मत को कुछ ही दिनों में बदल सकता है, चाहे उसने जीवन में कितने ही बड़े अधर्म या पाप क्यों ना किए हो, परंतु इन सेवाओं को जो भी करता है उस पर स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ हमेशा रहकर
उसकी रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि सेवा ही एक ऐसा धर्म है जिससे हम किसी भी प्रारब्ध को मिटाकर अपने नव जीवन का उद्धार कर सकते हैं और दरिद्रता का नाश कर कर माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में नित्य निरंतर सेवा को करता रहिए, क्योंकि सेवा से बढ़कर कोई कार्य, कोई धर्म नहीं होता है। यदि आप इन सभी सेवाओं से सहमत हैं और इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि अन्य लोगों को भी इस सेवा का महत्व का पता चल सके और वे भी सेवा कर सके और वे भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सके।